Hello guys, in the previous session we have seen the compaction and consolidation. Okay, we have seen the basics of compaction and consolidation, uh, and we have also seen the compactive effort. Okay, compactive effort and its relation with moisture content and dry density. We have also seen moisture content and dry density graph too, and types of roller. Okay, so in this session we will see how the what are the different factors affecting the compaction. So in this session we will see factor affecting compaction. Okay, so there are several factors on which the amount of compaction depends. तो उनमें से कुछ है. तो फर्स्ट वन इज वाटर कंटेंट. ओके, सो हमने देखा था वाटर कंटेंट का क्या रिलेशन होता है. इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं. ठीक है, अगर मेरा वाटर कंटेंट लो रहेगा, वाटर कंटेंट इज लो, तो जो मेरा सॉइल है वो स्टिफ होगा. ओके, और ये हाई रेसिस्टेंस ऑफर करेगा. ठीक है, स्टिफ होगा और मोर रेसिस्टेंस ये ऑफर करेगा. अगर उस केस में जो भी मेरा सॉइल है, ठीक है, लेट्स से इट इज ए सिस्टम ऑफ, ठीक है, तो ये जब ड्राई है, ठीक है, या फिर वाटर कंटेंट बहुत लो है, तो उस केस में ये स्टिफ रहेगा. ठीक, लेकिन जैसे क्या है कि हम इसमें वाटर कंटेंट बढ़ा देते हैं. ठीक है, तो वाटर जैसे हम इसमें डालेंगे तो क्या होगा, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होगा, वाटर आ जाता है. ठीक है, इसको इन बिटवीन सॉइल पार्टिकल वाटर आ जाता है, जिससे जो वाटर क्या है, लुब्रिकेंट के जैसा काम करता है और इसके बीच मूवमेंट शुरू हो जाता है. ठीक है, तो ये एक टाइम तक, ठीक है, एक कंसिडरेबल वाटर अमाउंट होता है. ठीक है, तब तक हम मिलाएं तो कॉम्पेक्शन मेरा बेस्ट रहेगा, और उस वाटर के अमाउंट को हम बोलते थे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट या फिर ऑप्टिमम वाटर कंटेंट. ठीक है, सो वाटर कंटेंट का क्या रिलेशन हो गया. तो एट लो वाटर कंटेंट, इफ इट इज लो देन इट ऑफर मोर रेसिस्टेंस एंड इट इज स्टिफ. एज वाटर कंटेंट इज इंक्रीज्ड, ठीक है, पार्टिकल गेट्स लुब्रिकेटेड. यहाँ पे पार्टिकल क्या हो रहा है, पार्टिकल में लुब्रिकेशन हो रहा है. ठीक है, लुब्रिकेशन होगा तो ये मूवमेंट होगा पार्टिकल के बीच, एंड ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन वाटर कंटेंट. अब इसमें क्या होता है, जब हम कॉम्पैक्शन, जब हम लोड लगाएंगे, ठीक है, हम कॉम्पैक्टिव एफर्ट लगाएं, तब क्या होगा, यहाँ इस पोर से वाटर इजीली निकल जाता है और इस दोनों के बीच का गैप क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम हो जाता है. ठीक है, ये कब तक होगा, तो ओ एम सी तक, मीन्स ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक. एंड सेकेंड वन, नेक्स्ट वन, दूसरा फैक्टर क्या है, तो अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन. ठीक है, अब मेरा जितना हम कॉम्पैक्टिव एफर्ट जितना बढ़ाएंगे, ठीक है, उतना मेरे को हायर ड्राई डेंसिटी मिलेगा एट लो वाटर कंटेंट. ठीक है,
कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ाएंगे तो ड्राई डेंसिटी मिलेगा ज़्यादा, और ये मिलेगा तो वाटर कंटेंट उस समय लो रहेगा, तब भी मेरे को हायर डेंसिटी मिल रहेगा, ठीक है। लेकिन एक टाइम एक ऐसा आता है, ठीक है, अगर लो वाटर कंटेंट रहा तो उस केस में जो मेरा कॉम्पैक्टिव एफर्ट है, ठीक है, लो वाटर कंटेंट में मेरा जो कॉम्पैक्टिव एफर्ट है वो प्रीडोमिनेंट रहता है, मतलब उसका महत्व ज़्यादा रहता है, ठीक है, फॉर लो वाटर कंटेंट, ठीक है। अब क्या है कि इसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है, जब मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अटेंड, ठीक है, अटेंड सॉरी मतलब मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव कर लेगा वो सॉइल। अब इसके बाद मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के बाद कितनों भी मेरा कॉम्पैक्टिव एफर्ट ज़्यादा हो लेकिन उसका कोई रोल नहीं रहता है, ठीक है। तो इस केस को हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हम लोग अटेंड कर लिया उसके बाद कॉम्पैक्टिव एफर्ट का कोई रोल नहीं रह गया, तो उस केस को हम लोग बोल सकते हैं इट फॉलो that follow the trend of जीरो वॉइड लाइन, ठीक है। वो क्या है कि जीरो वॉइड लाइन के ट्रेंड को फॉलो करता है, ठीक है। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मीन्स, ठीक है। अब इसके बाद मेरा हम कॉम्पैक्टिव एफर्ट मतलब एनर्जी बढ़ा भी ले तो ये ड्राई डेंसिटी बढ़ नहीं सकता है, ये वाटर कंटेंट, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया कि जीरो वॉइड लाइन को अटेंड कर लिया, हम ऐसा कह सकते हैं ये जो ट्रेंड होगा मेरा ये जीरो वॉइड लाइन को अटेंड कर लिया। अब इस केस में एयर वॉइड जो है वो अबाउट 5% रह जाता है, ठीक है, मीन्स 95% उसमें से एयर एक्सपल्सन हो जाता है, वॉइड खत्म हो जाता है, सिर्फ अबाउट 5% इसमें वॉइड रह जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है। अब ये जो कॉम्पेक्शन है ये टाइप्स ऑफ सॉइल पे भी बहुत डिपेंड करता है। जैसे जो अगर सॉइल मेरा कोर्स सॉइल है तो ये हायर ड्राई डेंसिटी अचीव करेगा, ओके। अगर मेरा सॉइल क्या है फाइन ग्रेन है, ठीक है, तो ये लोअर ड्राई डेंसिटी अचीव करेगा फॉर सेम कॉम्पैक्टिव एफर्ट, ओके। कोर्स सॉइल मेरा हायर ड्राई डेंसिटी अचीव करता है एंड फाइन ग्रेन सॉइल लोअर ड्राई डेंसिटी एट द सेम कॉम्पैक्टिव एफर्ट। लेकिन और ऐसा देखा गया है, ठीक है, अगर हम कोर्स सॉइल में क्या करें स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल मिला दे, ठीक है, तो ये जो है ये मेरा हाई, ये दोनों का जो मिलाने से जो मेरे को तीसरा मिलेगा, ठीक है, इसका ड्राई डेंसिटी, ठीक है, इस दोनों इंडिविजुअल्स मच हाइयर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। कुछ कोर्स सॉइल में कुछ अगर फाइन ग्रेन सॉइल मिला दें तो इसका ड्राई डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है फॉर द सेम कॉम्पैक्टिव एफर्ट, जो कि इससे भी ज़्यादा होगा, मतलब इस दोनों से इंडिविजुअल इससे भी ज़्यादा और इससे भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और क्या क्या है कि एक वेल ग्रेडेड सॉइल, ठीक है, वेल ग्रेडेड सैंड अटेंस
much higher dry density than a poorly graded. अगर वेल ग्रेडेड सैंड है, ठीक है, इसका ड्राई डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा रिस्पेक्टिव देन पुअरली ग्रेडेड फॉर सेम कंपेक्टिव एफर्ट, ठीक है। अब इसी सेगमेंट में नेक्स्ट जो मेरा कोहेसिव सॉइल है, कोहेसिव सॉइल रिक्वायर more water than cohesionless soil, ठीक है। जो मेरा कोहेसिव सॉइल होता है वो उसको ज़्यादा वाटर चाहिए रेदर देन कोहेशनलेस सॉइल, क्योंकि जो कोहेसिव सॉइल है उसमें हाई एयर वॉइड है, ठीक है, और ये सॉइल जो होता है वो रिलेटिवली लोअर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इसका होता है, ठीक है, एज रिस्पेक्ट टू कोहेशन लेस सॉइल। इसलिए ऐसा जो सॉइल है, ऐसा मतलब कोहेसिव सॉइल जो है इसको ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए डिफरेंट मॉइस्चर कंटेंट वर्सेस ड्राई डेंसिटी कर्व होता है, ठीक है। दिस इज ड्राई डेंसिटी, ओके। अब ये नेचर ड्राई डेंसिटी वर्सेस मॉइस्चर कंटेंट ऐसा है। फर्स्ट वन इज फॉर वेल ग्रेडेड soil, second one is low plasticity soil, third one is low plasticity clay, fourth one is high plasticity clay, and this is one, this is second, this is third and this is fourth। इधर है मेरा जीरो वर्ड लाइन, ओके। तो अब दिख रहा है कि फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल मेरा ड्राई डेंसिटी कम मॉइस्चर कंटेंट में भी मेरे को अटेंड हो सकता कर लेगा, मतलब अगर ये ऑप्टिमम लाइन है, ठीक है, ये क्या है ऑप्टिमम लाइन अगर है तो दिस विल ऑप्टिमम लाइन विल क्रॉस फ्रॉम द peak, okay, it will somehow like this, ठीक है। तो ये नेचर है मेरा। now next one is fourth factor is method of compaction, ठीक है। अब क्या है, ये मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन पे भी डिपेंड करता है। अगर मेरा अलग अलग मेथड रहा, ठीक है, कॉम्पैक्शन के लिए, तो फॉर द सेम अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्टिव एफर्ट ड्राई डेंसिटी विल बी डिफरेंट, ठीक है, लाइक दैट। अगर हम नीडिंग एक्शन कर रहे हैं और नीडिंग एक्शन फॉर डायनामिक एक्शन और स्टैटिक एक्शन, ठीक है, अगर अलग अलग हम लोग ये कॉम्पैक्टिंग मेथड यूज कर रहे हैं तो ड्राई डेंसिटी सबके लिए अलग अलग होगा, ठीक है, और इसका कर्व, इसका डिफरेंट ड्राई डेंसिटी के साथ इसका कर्व भी
अपना अलग कॉम्पेक्शन कर्व होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज एडमिक्सचर। फिफ्थ फैक्टर इज एडमिक्सचर, ठीक है। सो द compaction characteristic of soil are improved by adding other material known as admixture। तो ये क्या होता है कि हम लोग अलग से मटेरियल यूज करते हैं फॉर सॉइल कॉम्पेक्शन टू इम्प्रूव इट क्वालिटी, ठीक है। तो कुछ जो कॉमनली यूज्ड एडमिक्सचर्स है वो है लाइम, सीमेंट, बिटुमेन, ठीक है, सम केमिकल्स, okay, etc. So these are the factor, these are some factor which affects the compaction, okay। This is lime, cement, bitumen, chemical, etc. These are some common admixture. So that's it for this session. So, stay safe, stay inside, stay home. God bless you. Namaskar.